बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वकास खान ऑफिशियल से वकास खान आपकी खिदमत में हाजिर है। बड़ी खबर ज़हीर केस के हवाले से बड़ी अपडेट सामने आई है। आज सिंध हाई कोर्ट में समाअत थी। समाअत इसलिए थी कि मुद्दई मुकदमा की जानिब से दरख्वास्त दायर की गई थी कि मेरी बेटी को हमारे हवाले किया जाए, मुलाकात करवाई जाए, जिस पर अदालत में इस्तफसार किया गया कि आप बताएं, जब ट्रायल निचली अदालत में चल रहा है तो आप हमारे पास क्या लेने आए हैं। जिस पर मुद्दई मुकदमा ने कहा कि हम वहाँ पर हमने अबूरी मुलाकात का जो है इस्तदा की गई थी कि हमारी मुलाकात कराई जाए। वो दरख्वास्त अदालत ने खारिज कर दी, जिस पर अदालत ने कहा कि क्या बेटी आपसे मिलना चाहती हैं। जिस पर मुद्दई मुकदमा की जानिब से कहा गया कि जी हाँ, मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक बेटी हमारे साथ जाना चाहती है। ये बड़ी अपडेट आई है इस केस में, जिस पर अदालत ने हुक्म दिया कि ये तो चलें देख लेते हैं। अदालत ने जुम्मे के रोज़ दुआ ज़हरा को तलब कर लिया है। साथ ही साथ मुद्दई मुकदमा ने कहा कि ज़हीर को मुलाकात करने से रोका जाए, उनको न तलब किया जाए। जिस पर अदालत ने कहा कि अगर बेटी आपके साथ जाना चाहती है तो फिर मसला क्या है। फिर कोई मसला नहीं है, कोई इशू नहीं है। तहम जुम्मे के रोज़ दुआ ज़हरा को पेश किया जाएगा और इस केस में एक बार फिर सिंध हाई कोर्ट के रूबरू ये बयान कलमबंद होगा। ये वाहिद केस है पाकिस्तान की तारीख़ का जिसमें बयान पे बयान कलमबंद हो रहे हैं। इससे कबल सिंध हाई कोर्ट में ही पहला बयान कलमबंद हुआ था, जिसमें दुआ ज़हरा ने कहा था कि मैं अपनी मर्ज़ी से लाहौर गई और मुझे किसी ने अगवा नहीं किया, मैंने अपनी मर्ज़ी से शादी की, निकाह किया। अब ये बड़ा ट्विस्ट आएगा इस मुकदमे में। ट्विस्ट ऐसा आएगा कि अगर दुआ ज़हरा की जानिब से बयान दिया गया वालिदैन की हक़ में तो मुकदमा ख़त्म हो जाएगा। मुकदमा आखिरी सांसों पर है उस हिसाब के मुताबिक, और ज़हीर जो है इस मुकदमे में बहुत बुरी तरह जकड़े जाएंगे। लेकिन इसका दूसरा पस मंज़र, दूसरा इसका पहलू यह है कि अगर दुआ ज़हरा ने बयान दिया फिर से वही जो पहला बयान था तो मुकदमा फिर कहाँ जाएगा। ये बड़ा एक सवालिया निशान है कि एक बार फिर अगर मामला जो है वो ज़हीर के हक़ में ही चला जाता है तो बड़े इशूज़ हो जाएंगे, क्योंकि ज़हीर के हक़ में बहुत से बयानात हो गए हैं दुआ ज़हरा के, और अब अगर ज़हीर के हक़ में एक बार फिर बयान आ जाता है तो ये मामला मेरे ख़्याल से उस तरह भी अपने इख्तिताम में दाखिल हो जाएगा। फिर एक फ़ोरम रहेगा सुप्रीम कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त लगाई जाएगी। लेकिन बहुत से अरसे से हम ये चहमगोइयाँ सुन रहे हैं, बहुत से हलकों में ये बातें ज़ेर गर्दिश हैं कि दुआ ज़हरा अपने वालिदैन के साथ जाने को तैयार हैं। तो वो जो बातें हैं जिसकी हमारे पास अथेंटिक इन्फॉर्मेशन नहीं है, मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक वालिदैन कह रहे हैं कि वो हमारे साथ जाना चाहती हैं, बल्कि ये कहा जाए कि दुआ ज़हरा का इस हवाले से कोई मौक़िफ़ सामने नहीं आया, इसलिए हम इस मामले पर कुछ बोल नहीं पा रहे थे। लेकिन ये सिंध हाई कोर्ट का एक ऐसा फ़ोरम है जहाँ पर अगर दुआ ने बयान दिया वालिदैन के हक़ में तो वो भी सामने आ जाएगा, और जो बयान है यानी जो चेमगोइयाँ हैं, जो अफवाहें हैं, वो भी दम तोड़ देंगी और अथेंटिक चीज़ सबके सामने आ जाएगी। अब हो ये रहा है कि वालिदैन का मौक़िफ़ मुसलसल पहले जिस दिन से केस का आगाज़ हुआ उस दिन से लेकर आज तक उनका ही मौक़िफ़ सामने आ रहा है। दूसरी तरफ से कोई मौक़िफ़ सामने आ नहीं रहा, कोई अथेंटिक फ़ोरम से उनका मौक़िफ़ सामने नहीं आ रहा। लिहाजा सिंध हाई कोर्ट से अगर एक बार फिर बयान सामने आ जाता है तो ये इस मुकदमे में एक बहुत बड़ा मामला हो जाएगा, एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट हो जाएगी, क्योंकि ये बयान सिंध हाई कोर्ट में कलमबंद होने वाला बयान होगा। दूसरा बयान होगा जिसमें अगर लड़की एक बार फिर ज़हीर के हक़ में अगर बयान दे देती हैं तो मामला बहुत संगीन हो जाएगा, और अगर वालिदैन के हक़ में दे देती हैं तो फिर भी मामला बहुत संगीन हो जाएगा। तो देखते हैं कि जुम्मे के रोज़ क्या डेवलपमेंट होती है इस केस में। अब तक की जो डेवलपमेंट ये है कि अदालत में कह दिया गया है कि दुआ ज़हरा अपने माँ बाप के साथ जाना चाहती हैं। अच्छी बात है, मुकदमा ख़त्म हो जाएगा, लेकिन इस मुकदमे में अभी बहुत कुछ बाकी है। सारा दारोमदार पहले दिन से हम कह रहे हैं कि इस केस का सारा दारोमदार दुआ ज़हरा के बयान पर है। अब भी हम ये कहेंगे कि इस केस का अब भी सारा दारोमदार दुआ ज़हरा के बयान पर है। हमारे ज़राए जिन ज़राए से हमारा ताल्लुक़ है, हमारा वास्ता है, हमारी इन्फॉर्मेशन आ रही है, उसके मुताबिक दुआ ज़हरा अपने शोहर के साथ जाने को तैयार है। लेकिन दूसरी तरफ से ये सोर्सेज कह रही हैं कि दुआ ज़हरा अब वालिदैन के साथ जाने को तैयार है। अब देखते हैं कि जुम्मे को क्या बयान सामने आता है,
क्या चीज़ सामने आती है, क्या डेवलपमेंट होती है, जो भी होगा आपके सामने रखेंगे। बहुत से लोग कहते हैं कि दुआ ज़हरा केस की अपडेट दीजिए, अपडेट दीजिए। देखें, अपडेट आपको तब मिलेगी जब मेरे पास कोई अपडेट होगी। अपडेट अगर नहीं होगी तो मैं उस तरह का शख्स नहीं हूँ कि मैं वैसे ही आपके सामने आकर आपका भी टाइम बर्बाद करूँ, अपना भी टाइम बर्बाद करूँ। तो इन्फॉर्मेशन आज ये थी, समाअत आज सिंध हाई कोर्ट में हुई। सिंध हाई कोर्ट से ये डेवलपमेंट सामने आई है कि दुआ ज़हरा को दोबारा सिंध हाई कोर्ट लेकर आएंगे और बयान कलम बंद करेंगे। उस बयान की रोशनी में इस केस का दारोमदार होगा। इस केस का जो है सारा दारोमदार अब इस बयान पर होगा। जैसे कि पहले दिन से सारा दारोमदार बयान पर ही था, हम शुरू दिन से ये कह रहे हैं, अब भी ये कहेंगे, लेकिन देखते हैं, इंतज़ार कीजिए, हम भी इंतज़ार करते हैं। इस दौरान अगर हमें मज़ीद कोई डेवलपमेंट मिली तो इंशाल्लाह आपसे ज़रूर शेयर करेंगे। और अब तक के लिए यही पेशरफ्त है कि बिलाखिर वो घड़ी आ गई है जिसमें एक बार फिर बयान कलम बंद होगा। जबकि इससे पहले ज़हीर की जानिब से दरख्वास्तें दायर की गई थी कि बयान कलम बंद किया जाए, और फिर उस दरख्वास्त को जो है ख़ारिज कर दिया था। उसके बाद अब सिटी कोर्ट में ज़हीर की जानिब से ये दरख्वास्त भी ज़ेर समाअत है कि ट्रायल कोर्ट जो है वो तब्दील की जाए, कहीं और मुकदमा चलाया जाए, हमें इस जज पर एतमाद नहीं है। ये भी एक डेवलपमेंट थी। अब उस जो दरख्वास्त है उस पर भी अभी तक फ़ैसला नहीं हो सका क्योंकि तातीलात थी अदलिया में। तो अब अगर 5 तारीख को वो केस चलता है तो उसमें भी बड़ी डेवलपमेंट होने वाली है, ये भी बड़ी डेवलपमेंट होने वाली है, बहुत सी चीज़ें। यानी ये केस बिलाखिर मंतकी अंजाम तक सुस्त रवी से जा रहा है, लेकिन बिलाखिर जा रहा है। तो इंतज़ार करते हैं, आपको भी इंतज़ार है, हमें भी इंतज़ार है, जो भी हो सब के हक़ में बेहतर हो और ऐसा कोई रास्ता निकल आए जिससे तमाम फरीक़ैन जो हैं वो आपस में मिल बैठ जाएं, आपस में ज़िंदगी की खुशियाँ जो हैं वो महसूस करें और ज़िंदगी में सुकून पाएँ। तो आपकी खिदमत में हाज़िर होते रहेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। और मालूमात अगर अच्छी लगती हैं, हम ये नहीं कहते कि हम हरफन मौला हैं, हमारे पास सारी मालूमात हैं, लेकिन जो मालूमात दे रहे हैं उससे आप अगर मुतमईन हो पा रहे हैं तो लाइक कीजिए, वीडियोज़ शेयर ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों और चाहने वालों को बताइए कि ये चैनल है वकास खान ऑफिशियल और इस चैनल पर मालूमात आती हैं, इसको सब्सक्राइब कीजिए। बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।